देश भर में विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में जुटा हुआ है कि हमारे देश की चुनाव व्यवस्था सही नहीं है, हमारे देश के चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे और हमारे देश में चुनाव में वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। चुनाव आयोग विपक्ष के खिलाफ सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, ये विपक्ष आरोप लगाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में लगभग 100 करोड़ वोटर हैं, जो किसी देश में नहीं। हमारे देश का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसके चुनाव है, जिनमें देश का हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के वोट डालता है और उसे वोट डालने का अधिकार है। यह अधिकार उसे 5 साल में एक बार मिलता है और इस अधिकार का वो पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से प्रयोग करता है। लेकिन अगर लोगों के दिमाग में मैच फिक्सिंग की तरह इलेक्शन फिक्सिंग का भ्रम पैदा कर दिया जाए तो लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा उठने लगेगा, जिससे किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बिखर सकती है। आज कई दक्षिण एशियाई देश चुनी हुई सरकारों को हटाने की एक प्रयोगशाला बन चुके हैं। कई देशों में हमारे आसपास इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। याद कीजिए, पिछले साल बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काई गई, सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया गया और वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। आज भी वो भारत में शरण लिए हुए हैं, वापस नहीं जा सकती। वर्ष 2022 में पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान की सरकार को हटाया गया। इमरान खान ने सत्ता से हटने के बाद विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए पूरे पाकिस्तान में रैलियां की थी। उस समय इमरान खान ने बार बार आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका है। अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान की सरकार रहे और अमेरिका ने उनकी सरकार को गिरा दिया। 2022 में ही श्रीलंका में आर्थिक संकट और महंगाई का बहाना बनाकर विपक्षी पार्टियों ने जनता को भड़काया और वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की गई। जनता ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और तमाम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति को श्रीलंका छोड़कर देश से बाहर भागना पड़ा।